बॉन्ड एनर्जी। अतुल कुमार शर्मा, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार। एक सहसंयोजक बनने में ऊर्जा का निकास होता है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। एक सहसंयोजक बंध के बनने में निकली हुई यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है, और इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराने पर वह बंध टूटकर दो उदासीन मूलक बना लेता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। यह गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को डिसोसिएशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा डी कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने जल में देखा है, पहले जल में टूटता है और तो 118 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होती है, दूसरे में 100 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होता है। अर्थात गैसीय अवस्था में जल के अणु के पहले HO बंध की डिसोसिएशन एनर्जी 118 किलो कैलोरी पर मोल व दूसरे HO बंध की डिसोसिएशन एनर्जी 100 किलो कैलोरी पर मोल है। नंबर 2 है बॉन्ड एनर्जी। किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, जिसे E से अपन डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने ऊपर ही देखा है कि जल के प्रथम HO बंध की वियोजन ऊर्जा 128 किलो कैलोरी होती है, जबकि सेकंड HO बॉन्ड की वियोजन ऊर्जा केवल 100 किलो कैलोरी होती है। इन दोनों का औसत अर्थात 109 किलो कैलोरी मोल इसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिसोसिएशन एनर्जी व बॉन्ड एनर्जी का मान एक ही होता है, अर्थात D बराबर E। डिसोसिएशन वियोजन ऊर्जा और बॉन्ड एनर्जी इनकी एक ही होती है, क्योंकि इन अणुओं में केवल एक ही बंध होता है, अतः एवरेज नहीं होता है। डायएटॉमिक अणुओं के लिए पहले वियोजन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले उसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करते हैं, फिर इक्वेशन के द्वारा हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ एटोमिशन ज्ञात करते हैं। ये हमने एक उदाहरण दिया है 25 डिग्री पर कैसे मीथेन की दहन ऊर्जा 212.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है और इसी की वियोजन ऊर्जा 398 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यहाँ पर एक बात और कर दें कि बंध ऊर्जा कई फैक्टर पर निर्भर करती है। जैसे अपन कह रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट भी होता है, एंगुलर स्ट्रेन, कोणीय तनाव जो होता है। अतः एक ही बंध की ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकता है और होता भी है, जैसा कि हम टेबल 1.3 में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक इनमें अलग अलग मान होता है, और इस मान के आधार पर हम बता सकते हैं इनको कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। ये सारा हमने लिखा है। बंध है, बंध ऊर्जा है, फिर यौगिक बताया है, उसमें बॉन्ड है, फिर बॉन्ड ऊर्जा है, फिर यौगिक बताया है। ये सारा का सारा हम इसमें देख सकते हैं। यानी कि बंध ऊर्जा और बंध लंबाई परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि बंध लंबाई का मान कम होता है तो बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जैसे CCl, CBr, Ci में हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ इनकी लंबाई बढ़ रही है, हम इसमें देख रहे हैं बढ़ती है, और इनकी बंध ऊर्जा 78.3, 69 और 51 है, जो घटते हुए क्रम में है।
नंबर 2 में हम यदि अपन देखेंगे तो ये कहेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बंद ऊर्जाएं एकल बंद से अधिक है। ये सारे अपन इस टेबल में देखते हैं, किंतु दोगुनी तिगुनी नहीं है। इसके 2 कारण हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्रम से sp3, sp2, sp संकरण है, अर्थात इनके बंधों में s गुण बढ़ता जा रहा है। किसी कक्षक में जितना s गुण बढ़ेगा उतनी ही उसकी लंबाई कम होगी, फलस्वरूप बंद ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्रम से 1 व 2 पाई बॉन्ड है। पाई बंद चूंकि प्रभावी ओवरलैपिंग नहीं होता, अतिव्यापन नहीं होता है, अतः ये बंद सिग्मा बंद की तुलना में दुर्बल होते हैं। धन्यवाद।